हेलो दोस्तों, दो चरों में रैखिक समीकरण का योग। क्लास 10 3.2 दो चरों में रैखिक समीकरण योग। कक्षा 9 से याद कीजिए कि निम्न समीकरण दो चरों के रैखिक समीकरणों के उदाहरण है। 2x + 3y = 5 और x - 2y - 3 = 0, जहाँ पे x = -0 y = 2 अर्थात x = 2 निकालें। इसे सॉल्यूशन करके निकाले गए हैं और x 0 का 0 y विलोपन विधि के द्वारा मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको इस तरह से किए जाएंगे। वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है, यानी a डज नॉट इक्वल b। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होते हैं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं। थोड़ा सा मैं आपको ये विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कक्षा 9 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके होंगे। यहाँ इनका एग्जाम्पल है 2x + 3y = 5, x - 2y - 3 = 0। इनकी दो एग्जाम्पल मैंने दिया। इसी से x का वैल्यू निकला था। वह समीकरण जिसको x + by के रूप + c के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a, b, c मेरा वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्या है। मैं इसके एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ। व्यापक रूप रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। आप इसे लिख सकते हैं। a1 को मान सकते हैं 2x + b1 3y + 5 = 0, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और a2 3x + 5y b2 + c 10 = 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अगर इसमें क्वेश्चन कर दिए कि x और y का वैल्यू निकालिए, x = what एंड y = तो कैसे आप निकालोगे? इस तरह के क्वेश्चन करने पर पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से मैं 2x लिख के 5 - 3y और x का वैल्यू इस पे पुट कर देना है। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ, बना के आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे व्यापक फॉर्म है। इसी के रूप से पहले प्रतिस्थापन बनाएंगे। प्रतिस्थापन, विलोपन एंड वज्र गुणन। 3 विधि होते हैं
दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं, बाद में हम क्लियर कर देंगे 3.1 और 3.2। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। एक होते हैं प्रतिस्थापन विधि, समीकरण को हल करने की विधि होते हैं मेथड। नंबर 2 विलोपन विधि। नंबर 3 वज्र गुणन विधि। गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि है रैखिक समीकरण को हल करने की। वज्र गुणन विधि, लिट्स ओके। वज्र गुणन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहेंगे। प्रतिस्थापन को एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि को कहेंगे एलिमिनेशन मेथड, और इसे कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑफ हो गया, अब नहीं होगा। कर रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट हो चुके हैं। 3.3 से स्टार्ट किए हैं। 3.3, उसके बाद 3.4, 3.5 समाप्त होने के बाद ही 3.1 और 3.2 स्टार्ट होंगे। तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 3 विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये 3 विधि जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी विधि से आपको बनाने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। प्रतिस्थापन विधि से कहें कि इसे हल कीजिए। लिखिए सॉल्व, एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए। गिवन
x plus y equal 14 and x minus y equal to 4. Equation number 1 and equation number 2. Equation first and 2 we get. समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या हम पाते हैं इस तरह लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. इसे मान लिए समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 14, जहां पे x अगर निकालेंगे तो 14 माइनस वाई, x मेरा क्या निकले 14 माइनस वाई. इसे राइट साइड पे y को ले गए तो y मेरा माइनस में आ गया. इक्वेशन नंबर 3 y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे रखने पर, इसीलिए x का वैल्यू x इक्वल टू 14 माइनस वाई आए, x इक्वल टू 14 माइनस 1 putting equation 2 we get. आ गया ना, ठीक. x इक्वल टू है 14 माइनस वाई इक्वल इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिए. इट्स ओके. आप एक बार इसे लिख भी सकते हैं अगर इतना आप जल्दी में नहीं लिखना चाहते हैं. कई बार 1 स्टेप आप बढ़ा के लिखिए. x माइनस y इक्वल टू 4 मेरा इक्वेशन 2 में है, और x का जो वैल्यू आया यहाँ पर 14 माइनस y, और क्वेश्चन में दिया गया है माइनस y. माइनस y इक्वल टू 4. इतना तो आपको समझ में आ ही गए होंगे. जब इतना आपको समझ में आ गए हैं तो यहाँ पर माइनस वाई इक्वल माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे, ऐड कर दिए. और ये 4 है, 4 इसे राइट साइड पे 14 ले जाने पर, लेफ्ट से राइट पे ले जाने पर माइनस में आ जाएंगे. तो y इक्वल टू, इसे कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा. तो y इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 2. माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, और y इक्वल टू 5. y इक्वल टू कितना है 5. y का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. दोनों में आप रख सकते हैं. इसीलिए y इक्वल टू 5 पुट इक्वेशन फर्स्ट पे ही रख दीजिए. इक्वेशन फर्स्ट we get. इक्वेशन फर्स्ट में है x प्लस वाई इक्वल टू 14, जहाँ पे y का वैल्यू 5 आया है, 5 पुट कर दीजिए 14, और x इक्वल टू 14 माइनस 5. राइट साइड पे जाने पर माइनस हो जाते हैं 5. नहीं, कितना आया 9. ये x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 9. यही आंसर. ओके फ्रेंड्स, ये प्रतिस्थापन विधि है. इसे आप विलोपन विधि एंड वज्र गुणन विधि से भी बना सकते हैं.
आंसर चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं है। इट्स ओके, राइट है एक्स इक्वल टू, थोड़ा मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है, एक्स इक्वल 9 है और वाई इक्वल 5 है, कहीं हुआ होगा मिस्टेक, देख लेते हैं किस जगह पे हो गया है। ये जो मेरा एक्स आया एक्स 40, अच्छा ओके फिर मैं बनाता हूँ, कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो देख लेते हैं। हाँ एक्स इक्वल टू 9, देखिए एक्स इक्वल टू 9 आया है और वाई इक्वल टू 5 है, राइट। लिखने में ये लास्ट स्टेप में मिस्टेक किया है, इस स्टेप यही सही है, वाई 5 एंड एक्स 9, इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स बराबर 9 एंड वाई बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का s माइनस टी इक्वल 3 और s बाई टी प्लस टी बाई 2 इक्वल 6। आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएंगे कि x माइनस टी इक्वल 3 दिए गए हैं और ये फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले फ्रैक्शन वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लगाते हैं। ये आप लगाइए इक्वेशन 1 एंड 2, पहले सॉल्व लिखिए, ये तो क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद गिवन जो क्वेश्चन दिए गए उसे सॉल्व लिख लीजिए। मेरे पास उतना समय नहीं है कि उतना लिखते जाऊँ। समीकरण दो से s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल 6, एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का 6 आएंगे, 3 2 जा 6 2s 2 इंटू एस 2s प्लस 2 3 जा 6 3 इंटू टी 3t इक्वल 6, 2s प्लस 3t इक्वल 6 इंटू 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36 आ गए। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है तो समीकरण 3 से भी आप निकाल सकते हैं या 1 से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से निकालते हैं। अब 9 समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया गया है s माइनस टी इक्वल टू 3, जहाँ पे s माइनस टी इक्वल 3 दिया, ठीक है। आप निकालो s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल निकाल दिए 3 प्लस टी, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ थोड़ा लाइन अप खींच देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए प्रॉब्लम ना हो।
ये स्पेस खाली है, इस स्पेस पे ही बन जाना चाहिए। s इक्वल टू 3 प्लस टी, अब s इक्वल टू 3 प्लस टी इक्वेशन नंबर 3 पे रखने पर इस पे हम पुट कर देंगे। रखते हैं s इक्वल टू 3 प्लस टी समीकरण 3 में रखने पर s इक्वल टू 3 प्लस टी समीकरण 3 में रखने पर, इस पे रखने पर पहले तो मेरा 2 है और s का वैल्यू है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन है और मैंने s निकाले, s के अनुसार इसको पुट कर दिए। आप यहाँ भी लिख सकते थे, बट यहाँ पर अगर 3t आपको s इक्वल टू बैठाना था 3 प्लस टी, तो इस पे बैठाना होगा आपको s के जगह पर 3 प्लस टी और फिर इनका इक्वेशन निकाल के। बात एक ही है, जिधर से आप सॉल्यूशन कीजिए बात एक ही है, बट थोड़ा सा बनाते जाएं, आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। बनाने की जो विधि है, मेथड एकदम स्टेप टू स्टेप आपका सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप जहां तहां से बना दिए और आंसर करेक्ट हो गया। 2 इंटू 3 आप लिखो इसे 6, 2 इंटू 3, यहाँ s का वैल्यू पुट किया गया है, ये जगह पे s का वैल्यू पुट किया गया 3 प्लस टी, यहाँ 2 6 हो गया, 2 3 जा 6 और इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t 5t आ जाएंगे और इसे जब आप लेफ्ट को राइट साइड पर डिजिट को ले जाएंगे तो ये घटकर 30 आ जाएगा। 30 एक स्टेप बढ़ाए नहीं है, 36 माइनस 6 दैट इज 30। t निकालना है, इसीलिए t इक्वल टू 30/5 दैट इज 5 6 जा 30 यानी 6। t इक्वल मेरा कितना निकला 6, ये आप ध्यान रखिएगा, t मेरा 6 आ गया। नाउ अब t का वैल्यू t इक्वल टू 6 समीकरण किसी पे रख दीजिए, आप एक पे रख दीजिए या किसी पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखने पर रखिए s माइनस टी कितना आया 6 आया इक्वल टू 3 और s 3 राइट साइड पे जाएंगे 6 तो प्लस हो जाएगा 9। अतः पहले मुझे s निकालना था, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। यही आंसर। आप चेक कर लीजिए कौन से क्वेश्चन, उत्तर वाला चेक कर लीजिए, सही है तो सही है, और नहीं सही होगा तो फिर एक बार बनाना होगा। ओके फ्रेंड्स, राइट। इसीलिए दोस्त आप मेरे ऑफलाइन में क्लास जुड़ जाइए, मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3x माइनस वाई इक्वल 3 और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल 9। VBI क्वेश्चन किए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकालिए, सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ब्रैकेट क्या पाते हैं, 3x इक्वल 3 प्लस वाई, यानी x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। x का वैल्यू कितना निकाल दिया, ये मल्टीपल के रूप में है, इसे डिवाइडेड में आ गए चेंज करने पर, और x यहीं पर आ गए, और 3 प्लस वाई जो है बटे के रूप में। आप यहाँ से कॉमन लेके भी कर सकते थे और इजी हो जाते हैं। चलिए आप जब लिख दिए तो अब लिख दिए, और नहीं होगा तो फिर ट्राई किया जाएगा। इसमें कॉमन क्या लेना था कि जो 9x है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, इसे 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3x और ये कॉमन ले लेंगे तो y बच जाएंगे इक्वल टू 3, यानी ये 3 3 या 9 हो जाएगा, तो बच गया क्या 3x माइनस 3y। ये समीकरण के रूप में आ जाते हैं। बट ओके कोई बात नहीं, चलते हैं। बनाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, बन ही जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 मानिए, इक्वेशन नंबर 3 विदाउट प्रैक्टिस के साथ में ये आप लोगों को बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल प्राण दत्ता आपका चैनल, इट्स ओके। 3 प्लस वाई बाई 3, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 पे रखने पर, 2 पे रखने पर अगर एक समीकरण से अगर आप निकालते हैं तो उनका वैल्यू आपको 2 में रखना होगा। अगर दो से आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो उसका समीकरण 1 में रखना होगा, उसी पे पुट नहीं कर सकते हैं। समीकरण x का वैल्यू इस पे पुट कर दीजिए, 9 है इंटू x का क्या है, x का वैल्यू आ गया 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9 आ गया ना। अब इसे कैलकुलेट करो, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे। सबसे आपको यही वाला मेन चीज याद रखना है कि ये 9 कैंसिल हो गए, बच गया क्या 3y 3 प्लस वाई माइनस 3y, और ये जो 3 है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए 3 हो जाते हैं, यानी 9/9 मान लेते हैं कि 9/9 जो कटा तो वो 1 से ना कटा, और ये 3 बाय पे है तो इससे होकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर ये 3 बन जाते हैं। थ्री प्लस ये y माइनस 1, एक में अगर 3 घट गया तो -2 बच जाएगा, तो -2y इक्वल टू 3, -2y इधर लिखते हैं, -2y इक्वल टू 3 माइनस 3, यानी -2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0/-2 दैट इज 0। y का वैल्यू 0 आया। आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मैं उत्तर माला देख लेता हूँ, तभी बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे, नहीं तो बेकार बना के क्या फायदा अगर बनेगा ही नहीं। इसीलिए बनाते बनाते अगर आपके मिस्टेक्स हो जा रहे हैं या आप सॉल्व कर चुके हैं तो उत्तर माला को देख लीजिएगा कि मेरा क्वेश्चन जो बनाए वो सही है कि नहीं। लिखा है y इक्वल टू 3x माइनस 3, जहाँ x कोई भी मान ले सकता है अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल। हाँ सही है, 0 जब आ गया है तो इस स्थिति में अगर आप x का वैल्यू कुछ भी बैठा देंगे तो अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे। 1 बैठाइए 2 बैठाइए तो बहुत अपरिमित रूप से इनके अनेक हल हो सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, राइट। नेक्स्ट
y का वैल्यू y इक्वल टू 0 आया ना, लिख दीजिए y इक्वल टू 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई मेरा 0 आया है तो 3x माइनस 0 पुट किए इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 3/3 दैट इज, ठीक है। y का वैल्यू 1 पुट की 0 पुट किए तो 1 आ गया, y का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो कुछ अलग आएगा, y का वैल्यू अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे। हो गया आंसर, क्वेश्चन नहीं। थ्री पॉइंट 3 के 3 नंबर। समझ में आ गए ना, ये जो मेरा लिखा गया है यहाँ पे समझिए 3x माइनस वाई इक्वल टू जो 3 लिखा गया है तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई या y इक्वल टू इस स्टेप पे लिखा है, एक सेकंड रुक जाइए, y इक्वल टू 3x माइनस 3, ये जो y निकाला है 3x माइनस 3, इसमें x का वैल्यू कुछ भी रखिएगा, 0 रखिएगा तो ये पूरे यहाँ पे 0 अगर रखते हैं तो -3 आएंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 आएगा, यानी कि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। बट इस तरह से अगर आप निकालते हैं तो x इक्वल 0 एंड x y इक्वल 0 एंड x इक्वल 2, इट्स ओके। ये क्वेश्चन फिर मैं बनाता हूँ, आपको समझाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, विलोपन विधि के लिए 6 क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, तो 3 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। थ्री एक्स माइनस वाई, क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस, आपको अगर समझ में नहीं आए तो फिर मैं बना रहा हूँ, y इक्वल टू 3 और एक है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आप इन्हें इस तरह के चेंज करने के लिए अगर 3 कॉमन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9, इसे 9 ही लिखते हैं। अब इसे जब लिखेंगे तो 3x माइनस वाई और 3 3 जा ये 9, 3 3 जा 9, यानी 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3x माइनस वाई इक्वल 3 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम आया कि नहीं? जब सेम आ गया तो आप लिख सकते हो नाउ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू 3 बाई माइनस 3x, यानी राइट साइड पे चले गए। अब y का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, या इस तरह से आप इसे बना सकते हैं 3x बराबर 3 प्लस वाई, राइट साइड पे y को ले चले गए, 3x को रख दिए। अब इसमें किसी भी मान का वैल्यू निकालिए, अगर 3 इक्वल 1 बिठाते हैं, पुट करते हो 1 तो 3 प्लस वाई तो 3 हो गए प्लस वाई, और 3 और 3 लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा y, यानी y इक्वल टू 0।
y बराबर मेरा क्या आ गया 0। अब x का वैल्यू 1 रख दीजिए, x का वैल्यू 1 रखें। अब x का वैल्यू एक बार 0 रख के देखिए, 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी 3 एनी नंबर्स मल्टीप्लाइड 0 इज 0। अगर कुछ भी नंबर से अगर आप 0 को मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है, चाहे 1 लाख रहे, चाहे 5 रहे, 4 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 100 रहे, 10 रहे, 0 ही होगा। 0 आ गए, माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये 0 जो आ गए, ये माइनस वाई इक्वल टू ये 3 इधर जाके अगर जाते हैं 0 तो ये क्या आ रहा है 0 ही आ रहा, तो वाई इक्वल टू -3। यानी इस तरह करके इसका वैल्यू अगर एक्स वाई का निकालेंगे तो सेम आएगा। एक बार वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई का वैल्यू रखने पर एक्स का रखे थे, अब वाई का वैल्यू रख दीजिए। 3x माइनस वाई का वैल्यू हम 1 रख दिए इक्वल टू 3, यानी 3x इक्वल टू इधर जाके 4 आ जाएगा, x इक्वल टू 4/3। अतः यहाँ लिख देते हैं, इस साइड में लिख देते हैं। अतः 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई का मान अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी तरह का था, थोड़ा सा सोचने वाला बात है, बट जब बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। इनके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे क्योंकि दोनों इनका इक्वेशन सेम आ गया। अगर सटीक से जानना चाह रहे हैं तो फिर एक बार ये क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, 3 बार स्टेप में बना रहा हूँ ये क्वेश्चन को, ताकि वो एक बार समझ जाए। बहुत लंबा टर्म बना दिए थे। यहाँ पर 3x जो है इसे कॉमन ले लिए 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9 वाई। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा क्या हो गया, एक बार आप लिखो इसे इम्प्लाई दैट देखिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई दोनों आ गया ना, दोनों का सेम समीकरण है। जब समान समीकरण है तो आप यहाँ से निकालो ना, ये 3x समीकरण 3 से, समीकरण 3 से 3x को लिख सकते हैं आप 3 प्लस वाई, राइट साइड पे y आ गया 3x, ये x का जब वैल्यू आप लिखोगे तो 3 प्लस वाई, और इसे आप फ्रैक्शन के रूप में आ जाएंगे, x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। अब x का वैल्यू इस जगह पे बनाता हूँ, x का वैल्यू आप समीकरण नंबर 4 पे रख दीजिए, 3 और 4 पे किसी भी पे रख सकते हैं क्योंकि समान ही नंबर है, इसीलिए लिखिए x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर बेटा दीजिए x का मान क्या है, 3 इंटू है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू आया 3 प्लस वाई बाई 3, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन -1 इस तरह का आप लिखो, 3 है ना, 3 3 जा 9 प्लस ये 3y आ गया, ये y है और ये 3 है, y है 3। डायरेक्टली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। आप एक बार इसे एलसीएम निकालिए, काफ़ी लंबे प्रोसेस के लिए आए, वही प्रोसेस ठीक था
बट जब सॉल्व हो गया तो कोई बात नहीं, अपरिमित रूप से इनके आने खाली निकलेंगे। 9 + 3y - 3y = 3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अनुसार 3y - 3y ये 0 हो जाएगा, और 9 और ये 9 जब दोनों इक्वल आ जाएंगे, दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाने पर लिख दीजिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे।